दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग गाड़ी लोन पर ले लेते हैं और जब तक वो लोन पूरा नहीं कर पाते तब तक उनकी जो गाड़ी है उनके ऊपर उनका पूरा हक नहीं रहता है। यानी कि उनकी जो आरसी होती है उसके ऊपर उनका नाम लिखा जाता है और साथ में ही जिस भी बैंक से वो लोन लेते हैं, लोन कराते हैं, उस बैंक का नाम उस पे लिखा होता है। यानी कि गाड़ी के ऊपर आपका तो हक है और साथ में ही फाइनेंसर या जिस भी बैंक से आपने लोन कराया हो उसका हक भी उसके ऊपर रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी गाड़ी का जो है पूरा लोन चुका दिया है लेकिन आरसी के ऊपर अब भी बैंक का या फाइनेंसर का नाम लिखा आ रहा है तो आपको हाइपोथिकेशन रिमूवल करवाना बहुत जरूरी है। यानी कि आपने क्या करना है, उस आरसी के ऊपर से उस बैंक का नाम या फाइनेंसर का नाम जरूर कटवा लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते। दोस्तों, अगर आप भी यह चाहते हैं कि आपकी आरसी जो है उसके ऊपर आपका ही नाम लिखा है तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो। दोस्तों ये काम आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो दोस्तों हो गया ऑफलाइन तरीका और दूसरा हो गया ऑनलाइन तरीका। दोनों तरीके बहुत ही आसान है दोस्तों, किसी भी तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि सरकार के द्वारा जितनी भी नई योजनाएं चलाई जाती हैं या इस तरह के वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, इस तरह की वीडियो, महत्वपूर्ण जो वीडियो होती है वो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ और सबसे पहले आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपोथिकेशन होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी लोन पर खरीदते हैं तो उसकी जो आरसी होती है उस पर आपका नाम तो लिखा होता ही है, साथ में हाइपोथिकेशंस भी दर्ज की जाती है। यानी कि गाड़ी के मालिक तो आप हो, साथ में जब तक आप उस लोन को पूरा नहीं कर पाते उस गाड़ी के ऊपर फाइनेंसर का या फिर जिस भी बैंक से आप लोन कराते हो उसका भी हक होता है। इसके लिए अगर आपने कभी गाड़ी लोन पर ली हो तो आपने चेक भी किया होगा, आरसी के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा, हाइपोथिकेटेड टू, उसके बाद आपको बैंक का नाम लिखा मिलेगा, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कुछ इस तरह से आपको वहां पर लिखा मिलेगा। और दोस्तों, जब आप गाड़ी का लोन पूरी तरह से चुका देते हो तब आपको आरटीओ में आवेदन करना पड़ता है, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस आपको करना पड़ता है, या फिर आप इस काम को ऑफलाइन भी कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो दोस्तों, आरसी से बैंक का नाम हटवाने के लिए या फाइनेंसर का नाम हटवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए एनओसी सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि ये आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा जब भी आप लोन को क्लियर कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों, बैंक आपको एक एनओसी जारी कर देगा, एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि उसका 1 रुपया भी अब बकाया नहीं रहा। तो ये आपको बैंक की तरफ से मिलेगा और साथ में आपको एक फॉर्म 35 भी मिलेगा, वो भी आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा दोस्तों, जब भी आप लोन को क्लियर कर देते हो। इसके बाद दोस्तों, आपकी ओरिजिनल आरसी इसमें लगने वाली है, जो आपकी ओरिजिनल आरसी होगी वो आपको दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपका जो है इंश्योरेंस गाड़ी का वो भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है, यानी कि आपके पास इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है आपके पास और आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं किसी भी गाड़ी का, आपकी गाड़ी को या किसी भी गाड़ी का, तो आप हमारे द्वारा भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी अब इंश्योरेंस कराओगे कहीं पर बाहर जाकर आप, तो आपसे 200-300 रुपये का चार्ज ले लेंगे, लेकिन आप हमारे द्वारा ये वही इंश्योरेंस, चाहे वो कार का हो, बाइक का हो, मात्र 100 रुपये में करा सकते हो किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस। इसके बाद दोस्तों, आपको अगला जो डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत पड़ने वाली है वो है दोस्तों आपका पीयूसी सर्टिफिकेट, जो आपके कहीं पर जाकर 100 रुपये का बनवा सकते हो। जैसे आप कभी पेट्रोल डलवाने जाओ वहां से आप इसको करा सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपके पास एक आईडी प्रूफ का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये थे सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके कुछ फीस इसमें लगने वाली है, जैसे 300 रुपये से लेकर 500 रुपये की फीस इसमें लगती है जो आपको जमा करानी पड़ती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं दोस्तों, जब भी आप बैंक से एनओसी लोगे तो उसके 3 महीने के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, या फिर आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो।
यानी कि आपने जो आवेदन करना है, जब बैंक एनओसी देगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर ही आपने एनओसी के लिए आरसी के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप 3 महीने से ज़्यादा इस काम को करते हो तब आपको बैंक में दोबारा जाना पड़ेगा, वहाँ से दोबारा से फिर आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, दोबारा से आपका काम शुरू होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस काम को ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा कि आप ऑफलाइन किस तरह से काम ये कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। वहां पर दोस्तों आपने क्या करना होगा, आपका जो व्हीकल नंबर है वो डालना होगा, अपनी स्टेट का नाम चूज करना होगा और चेसिस नंबर और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं दोस्तों। इसके बाद आपने कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद आपने वहां पर फॉर्म सबमिट जैसे ही आप करते हो तो वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों होगा क्या है कि आरटीओ के द्वारा आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी जो आरसी है वो बन जाएगी दोस्तों। और दोस्तों कई राज्यों में क्या होता है कि आपकी जो आरसी है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका जो एड्रेस होता है वहां पर भेज दी जाती है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका ऑफलाइन प्रोसेस यानी कि अगर आपको ऑनलाइन ये काम करना मुश्किल लग रहा हो तो आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो, यानी कि आप अपने आरटीओ के ऑफिस में जाकर भी यह काम आसानी से कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपके पास बैंक की एनओसी और फॉर्म 35 होना का बहुत ज़रूरी है और साथ में जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का होना आपके पास ज़रूरी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपने एक फाइल तैयार कर लेनी है और आरटीओ के ऑफिस में जाकर दोस्तों आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आपने फिल कर देना है और अपनी फाइल को सबमिट कर देना है और नॉर्मल जो फीस होती है वो जमा करा देनी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर आपकी जो फाइल है जमा होगी, उसके ऊपर जांच होगी दोस्तों। जांच होने के कुछ ही दिनों में आपकी जो है आरसी बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रक्रिया में दोस्तों कुछ समय लग सकता है क्योंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया वह कम से कम 10 से 15 दिन की होती है और ऑफलाइन जो प्रक्रिया है दोस्तों उसमें आपको कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। अगर आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद जो आरसी है, कुछ राज्यों में क्या होता है कि स्पीड पोस्ट से भेज दी जाती है और कुछ राज्यों में आपको क्या होता है कि आरटीओ के ऑफिस में जाकर ही इसको लेना पड़ता है। तो दोस्तों दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया कि आप ऑनलाइन किस तरह से इस काम को कर सकते हैं और ऑफलाइन किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका ये जो काम है जो आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो अगर 30 दिनों के अंदर नहीं होता तो आप डायरेक्टली आरटीओ ऑफिस में जाकर भी पता कर सकते हो दोस्तों ध्यान रहे कि बैंक से एनओसी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर ही आपने आवेदन करना है, ये बहुत आपका जरूरी है। अदरवाइज आपको दोबारा से बैंक जाना पड़ेगा और एनओसी लेनी पड़ेगी। और ऑफलाइन में दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने पूरे तैयार करके ही आरटीओ के ऑफिस में जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया है या आप जो ऑफलाइन आवेदन करने जा रहे हो वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, वो कैंसिल भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह की दोस्तों वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं या गवर्नमेंट जो भी नई नई स्कीमें निकालती हैं तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले उसकी अपडेट दे देता हूं। तो दोस्तों देर न करते हुए आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि वो भी इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सके और अपना टाइम बचा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।